कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे मोदी के कब्र खोदने वाले अपनी कब्र खोद रहे हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हम अपना किस तरीके से त्यौहार मनाएंगे। जब ये नंगा नाच नाचेंगे रोड पे, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मर गए हैं, जिंदा है भी या नहीं है ये देखना पड़ेगा ना। लेबर चौक से लेबर भर भर के ले जा रहे हैं, वहाँ कोई किसान नहीं है। छठ पूजा पे लोग नहाएंगे, सूर्य को अर्घ देंगे तो पोल्यूशन फैलेगा। अरे केजरीवाल अभी मरा है या जिंदा है तू? क्योंकि ये साफ साफ मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश पे पहले संसाधनों का हक मुसलमानों का है। क्यों? ये हिंदू राष्ट्र है, मुसलमानों का हक है पाकिस्तान में, यहाँ नहीं है। हम लोग इन्हें नहीं समझ पाए। ये लोग हमें 5 साल में समझ गए कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हें 70 साल में नहीं समझ पाए, हम पगले लोग, कि ये हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। अब सिविल वार स्टार्ट की आप तैयारी बता रहे हैं। हिंदुओं से एक बात कह रहे हैं, आप जिस तरीके से आलू महंगा होता, पेट्रोल महंगा होता रखते हो ना 4 दिन के लिए, हथियार भी खरीद के रख लो, ये आने वाले टाइम में होगा। मोदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कौन बोल रहा था? अरे देख तो ले, आंख तेरे पीछे हैं या आगे हैं? टायर डाल के सिखों को जलाया गया, तब तुमने क्यों नहीं उखाड़ लिया? कर उखाड़ना था। और तुम्हारे नाक के नीचे गुरु नानक साहिब में धर्मांतरण हो रहा, सिखों का मुसलमान बनाई जा रही हैं, वहां क्यों? तुम्हारा चीमा बना के खा जाएंगे अगर मोदी को हाथ भी लगाए। दिमाग से निकाल दो खालिस्तानियों। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में अब जो शिरकत करने के लिए लोग आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। जैसा हमने सीए एनआरसी का विरोध देखा था, उसी तरह से आज हमको किसान आंदोलन भी दिखाई दे रहा है। शाहीन बाग पार्ट 2 की एक फहरिस्त वहाँ पर देखी जा रही है। सरकार ने पूरा ऐलान कर दिया कि आप आइए, हम बात करेंगे और जो भी समस्या है उसका हल चर्चा के साथ ही हो पाएगा, परंतु आक्रोश से नहीं। अब इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ आशीष जी कैसे देखते हैं? सर देखिए कि जो किसान बिल जो पास हुआ है, पहली बात तो 2 बिल पास हुए हैं, तीसरा का संशोधन हुआ है। इसमें मेन मुद्दा है कि सरकार ने दलहन की चीज़ें, आलू प्याज, कुछ चीज़ें जो हैं एमएसपी से बाहर की हैं, मैं मानता हूं। उसके बाद में विपक्ष का ये भी आरोप है कि इससे क्या है कि जमाखोरी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि उसमें जैसे गाँव में पहले से भी होता आ रहा कृषि क्षेत्र में कि कुछ लोग फसल का ही ठेका दे देते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं या जमींदार टाइप के हैं, छोटे किसानों की फसल खरीद ली, कटा ली, उसके बाद में तो विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, इससे किसानों को खतरा बढ़ेगा। किसानों को खतरा इसमें इसलिए नहीं बढ़ेगा, सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो खेती जो है वो किसान की ही रहेगी, लेकिन जो कंपनियां हैं वो एक जमीन ना लेकर, खेती ना लेकर सिर्फ एक फसल के लिए लेंगी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डैडी मतलब कि इसे ठेका गाँव में कहते हैं, इसे कहते हैं ठेका। ठेका पे जो खेती जाएगी और ठेके पे ऑलरेडी जो गांव से बाहर लोग निकल जाते हैं ठेके भी दे देते हैं, तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई डिफरेंट नहीं है, किसी की खेती जाने वाली नहीं है। वीडियो देखा था जो हमारे डीएम साहब का था, बड़ा चर्चित रहा था कि अगर डीएम अगर ईमानदारी से काम करें तो निचले लेवल पर किसानों को कितनी सहूलियत मिलेगी। तो ये भी एक विषय है। अगर एमएसपी है या फिर जो भी कानून आ रहे हैं उसमें अगर हमारे अधिकारी अच्छी तरह से काम करेंगे तो किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये वीडियो वायरल हुई थी। पीलीभीत के जो हमारे डीएम साहब थे पुलकित खरे जी, वो प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान कर दिया है कि इनका 28 दिन के अंदर, मतलब जल्द से जल्द किसानों को इनका धानों का भुगतान किया जाए। ये किसान है भी या और कोई है, एक खालिस्तानी आतंकवादी हैं। ये शाहीन 2 बनाने की प्लानिंग है। यहाँ पे आपने देखा होगा दिल्ली के इलेक्शन में केजरीवाल ने उस समय जनवरी में क्या किया था, कुछ मुसलमानों ने ही, कुछ जिहादियों ने, कठमुल्लों ने ही पगड़ी पहन रखी थी और झाड़ू पीठ में लाद के हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल लेते। केजरीवाल डींग मार के कहता है कन्हैया कुमार के ऊपर मोदी जी ने हमला करा दिया। देखो पहले क्या होता था, कुछ जिहादी लोग थे हिंदुओं के कुर्ते पैजामे पहन के, तिलक लगा के, कलावा बांध के। अब सेम प्रोसीजर आम आदमी पार्टी आपने किया है कि वहाँ पे अब मुल्ला भी पगड़ी पहन रहे हैं। शाहीन बाग में कोई सरदार नहीं था, शाहीन बाग में जो बिरयानी बांट रहे थे मुसलमान ही थे, और यही इसमें देखा गया। अब तो सरदार जी हैं, एक खुल के कह रहे हैं कि जब सीए का प्रोटेस्ट था तो 5 दिन लंगर हमने लगाया था, आज उनकी बारी है, वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए वो सरदार है ही नहीं। बात ये है, ये खालिस्तानी गोपाल चावला कौन है जो कनाडा में बैठा हुआ है। जब गुरदासपुर में गेट खुला था ननकाना साहिब के लिए, वहां पे सबसे पहले बाजवा के साथ में गोपाल चावला ही बैठा था। ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं। जब इन्होंने खालिस्तान बनाने के लिए वहां जिस तरीके से भिंडरवाला में इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी, भिंडरवाला में गोली चलवाई थी, तो उसी के इनकी प्लानिंग चल रही है। और प्लानिंग नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये साबित भी करता है। जब जिस तरीके से शाहीन बाग में नारे हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी, वही कल वीडियो में वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे मोदी के कब्र खोदने वाले अपनी कब्र खोद रहे हो, और इसके पर्दे के पीछे सिर्फ 2 पार्टियां हैं, और ये दोनों आतंकी संगठन से मिली हुई हैं। ये
इसमें एक आम आदमी पार्टी है, दूसरा कांग्रेस का पूरा रोल है। और जब तक हम बता रहे हैं, देखो ये प्रोपोगेंडा देश में अस्थिरता रहेगी जब तक ये जो केजीबी की एजेंट है, सुप्रीम कोर्ट भी चुप बैठा हुआ है। आपने देखा होगा कि दीपावली के टाइम में जो हमारा त्यौहार था, छठ पूजा का टाइम था, केजरीवाल ने ऐलान कर दिया, एनजीटी ने भी बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया कि हमें लोगों को बताने लगा हिंदुओं की किस तरीके से आप दीपक जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हम अपना किस तरीके से त्यौहार मनाएंगे। जब ये नंगा नाच नाचेंगे रोड पे, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मर गए हैं, जिंदा है भी या नहीं है ये देखना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इसके अंदर, ये किसान है ही नहीं। किसान, राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं, कहाँ? सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से कहाँ जाता है? गांव में, ग्राम पंचायत में। लेकिन 1 रुपया में 85 पैसा खा जाता है। वो 85 पैसा खाने वाले ही ये लोग रोड पे हंगामा कर रहे हैं। मैंने देखा है, लेबर चौक से लेबर भर भर के ले जा रहे हैं, वहाँ कोई किसान नहीं है। किसान के पास इतना टाइम नहीं है। पहली बात तो आप ये देखिए, किसान के पास फटी अंडरवियर के अलावा और कुछ नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में यही है। सबसे ज़्यादा एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में आत्महत्या किसान कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा में किस किसान ने आत्महत्या की? हमें बताया कोई नहीं। क्योंकि केंद्र ने सारी जितनी भी योजना है, सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिया है, जबकि हरियाणा का किसान है ही नहीं। क्योंकि अशोक गहलोत और अमरिंदर सिंह कैप्टन, इसको कैप्टन तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश अभी अर्थव्यवस्था उभर नहीं पाया कोरोना से, इसने दूसरी साजिश रचना शुरू कर दिया। भाई साहब, पंजाब में 8 महीने से रेल का पहिया नहीं घूमा है, एनटीपीसी बंद हो गई है। जो पावर ग्रिड में लाइट सप्लाई जो रुकी पड़ी है, जो इन्होंने भंडारण कर रखा, उसको सप्लाई दे रहे, उसके बाद लाइट कहां से लेंगे? यूपी, महाराष्ट्र तो देने वाला नहीं है, ना राजस्थान देगा, ना एमपी, सबके अपने लिए है ना। रेलवे भी तो लाइट लेगा। तो उसने बिल्कुल रेल का पहिया बंद कर रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। और इसके सबके पीछे कांग्रेस, चाइना, जो आज का रक्षा मंत्री भी नेपाल आ रहा है, जो 14 लाख करोड़ दे सकता है इंडिया को, तो वो ये भी पैसा दे सकता है कि यहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हो। इसके पीछे पाकिस्तान की पूरी साजिश है कि हो सकता है वहाँ पे इलेक्शन पाकिस्तान ने कराए हैं, भारत अटैक ना कर दे पीओके में। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि गृह युद्ध जैसी समस्या खड़ी हो गई है, तो वो वाकई सच दिखाई दे रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं तो उनकी प्री प्लानिंग है। जो आम आदमी पार्टी पटाखे फोड़ने पे बंद लगा रहा, पोल्यूशन फैलेगा। छठ पूजा पे लोग नहाएंगे, सूर्य को अर्घ देंगे तो पोल्यूशन फैलेगा। अरे केजरीवाल अभी मरा है या जिंदा है? तू वहां पे देखिए किस तरीके से 1 लाख किसानों के लिए करा रहा है। 1 लाख किसान नहीं है, ये दलाल है, चाटने वाले। बुराड़ी में जो एक पार्क को अलॉट किया गया है किसानों के लिए, और अमित शाह ने भी अपील की कि रोड छोड़ करके आप उस जगह पर, निर्धारित जगह पर पहुंच जाइए। वहां जगह देखने के बाद तो हैरान हो जाने वाली चीज़ है। आम आदमी की पार्टी के तमाम ऐसे बैनर हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और एक तरफ 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कह रहे थे कि किसान पराली जला करके दिल्ली को गैस चैम्बर बना देते हैं। जी, वो किसान है का? बात तो ये उठती है, वो किसान है भी या नहीं है? वो तो खालिस्तानी आतंकवादी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पंजाब से कितने किसान आए, हरियाणा बॉर्डर पे रोक लिए, कितने किसान दिल्ली आए? बात देखने वाली ये है। सब कांग्रेसी दिल्ली के जो पैसे पे जो खाली घूम रहे थे कोरोना टाइम में, सबको पैसे देके वहां भरा गया है। और दूसरी चीज है, जब सरकार अगर कहती ठीक कुछ बिल में विसंगतियां या त्रुटियां हुई हैं, उसको सुधारने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा 3 दिसंबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बोला, अमित शाह जी ने बोला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा, यहाँ तक कि मोदी जी खुद आग्रह कर रहे कि आप आइए स्टेडियम, आपसे आग्रह होगा। लेकिन वो तो हाईवे घेर के बैठे हैं जनता को परेशान करने के लिए। अब देश की जनता को ये देखना है इस आतंकी संगठन को वोट देना है या नहीं। और दिल्ली की जनता ने फ्री के चक्कर में इसको वोट दिया। इसने 2-2 हज़ार का एक मास्क पे जुर्माना काटा। आज उस मास्क की कोरोना की धज्जियां उड़ते हुए ये बरगला रहा, इसके पास अवेलेबल बेड नहीं है। फिर ये रोता केंद्र से हमें पैसे चाहिए। अब इसके पास इन किसानों के लिए खिलाने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है। और सबसे ज़्यादा इसलिए मुस्लिम वर्ग जो पगड़ी बांध के घुसा हुआ है। सेम प्रोसीजर शाहीन बाग वाला चल रहा। और जो शाहीन बाग में जैसे शरीजुल इमाम ने 300 बंगाली लेडीज बुला के यहाँ पे पेश की थी मुसलमानों की, वही चल रहा है। बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं, लेबर चौक से लेबर भरी जा रही है, सिर्फ सरकार को प्रेशर में लेने के लिए, दिखाएंगे चाइना वहाँ से पढ़ने के लिए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। नंबर 1। दूसरी चीज़ है, अगर कांग्रेस इस तरीके से, सबसे पहले इसके जो स्कूल हैं जितने भी, रियान इंटरनेशनल हैं, लोटस वैली इंटरनेशनल हैं या अमेठी इंटरनेशनल, सब कांग्रेस के स्कूल हैं। और रियल इस्टेट भी ये कंपनियां चलाते हैं। रियल इस्टेट का जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करते हैं। किस लिए? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों पे टैक्स नहीं लगता है। उस तरीके से पैसे की बचत होकर सिर्फ सीधे सीधे पैसा जाता है देश की बर्बाद करने की साजिश में। हम आपको बताएंगे एक ऐसा भी स्कूल है जहाँ पे तिरंगा झंडा डीएम के आदेश पे नहीं लगाया गया। नोएडा में लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल में झंडा
लगाया गया पेड़ की अंधेरे में, उस फ्लैग को किस तरीके से जब प्रेशर पड़ा तब इन्होंने वो भी छोटा सा फ्लैग लगाया, क्योंकि इन्हें झंडे से भी इतराज है, राष्ट्रगान से भी इतराज है। और सिर्फ इन्हें, हम आपको बता रहे, ये पार्टी कांग्रेस नहीं थी, ये मुसलमानों की पार्टी थी, क्योंकि ये साफ साफ मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश पे पहले संसाधनों का हक मुसलमानों का है। क्यों? ये हिंदू राष्ट्र है, मुसलमानों का हक है पाकिस्तान में, यहाँ नहीं है। अब जो दलितों की बात करते हैं, किस तरीके से बरगला रहे हैं, दलितों की जो बात कर रहे हैं कि दलित के साथ रेप हुआ, दलित के साथ ये हुआ, भाई दलित के साथ में रेप हुआ, दलित जम्मू कश्मीर में दलितों से केवल सफाई कराई जाती, लेटिन उठवाई जाती, बाथरूम से सफाई कराई जाती। जो पाकिस्तान में दलित के साथ हो रहा, वही हिंदुस्तान कश्मीर में हो रहा है। तो दलित के लिए मुंह बरबलाने नहीं मुंह वहाँ पे खोलते हैं, क्योंकि इनका सीधा सीधा प्रोपोगेंडा है, जातवाद में लड़ाओ, हिंदुस्तान को आगे मत बढ़ने दो, क्योंकि हिंदुस्तान सन 2024 तक महाशक्ति 25 में उभरने वाला है। दूसरी चीज़, सन 2022 में किसानों की MSP मैक्सिमम प्राइस जो है वो किसानों की आय दोगुने करने की, जब दोगुनी जब ही होगी जब इन्होंने APMC जो 1967 में थोप रखा है, APMC वही कुल मिला के जो किसान गल्ला मंडी में ट्राली ले जाता है, 1 कुंटल अड़तिया काट लेता है, उसको हिंदी भाषा में कहते हैं अड़तिया। अब वो जो पैसा स्टेट को फायदा हो रहा था लगभग 6000 करोड़ का सालाना राजस्व, जो मंडी नवीन मंडी है, वो पैसा सीधे किसानों का फायदा होगा, उसका फायदा सीधे किसानों को होगा, उसमें केंद्र को होगा। तो ये बरगला रहे हैं, यूपी में किसान नहीं है ये, और यूपी में कौन भेज रहा? अखिलेश यादव, जो अपनी बेटे बच्चे को उनके 10-10 साल के शाहीन बाग में बैठा दिया CA में, इनकी कौन सी नागरिकता छीन रही थी? तो और किसानों की बात करते हैं, इनके अपने बाप से खुद पूछे, अयोध्या में हिंदुओं को पर नरसंहार कराया था, सबसे पहले अपने गरेबान में झांक के देखे। देखो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और इंटरनल सिक्योरिटी में, इंटरनेशनल में, दोनों में बहुत बड़ा फैक्ट चल रहा है। और हम आपको बता रहे हैं सिविल वार जैसे ही हालात बन रहे हैं। शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रखायल है कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट। हम ये कहते हैं प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाता है तो मालूम है 1 रुपये शर्म आती है ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज पे, 1 रुपये लगाता। अगर कोई गरीब आदमी बोल दे उस पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है। 1 रुपये, एक हादसा है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट CGI है। इस तरीके से 1 रुपये कौन सा भाई उचित है अपना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में? अगर कोई गरीब आदमी बोल दे उसका लाखों रुपये का लग जाता है। हमने देखा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, पुलिस वाले ने उसको रोका तो मालूम किस तरीके से प्रशांत भूषण बोला, बोले जानते नहीं हमें, हम प्रशांत भूषण हैं, सुप्रीम कोर्ट ले चलेंगे। मतलब एक SI को दिल्ली पुलिस को इस तरीके से बोला। तो ऐसे ये तो आतंकी संगठन की पार्टियां हैं, लेकिन हम लोग इन्हें नहीं समझ पाए। ये लोग हमें 5 साल में समझ गए कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हें 70 साल में नहीं समझ पाए, हम पगले लोग, कि ये हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर आज हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, तो बहुत लोगों की आलोचना भी है कि किसानों की बात उठाते हो तो उनके विरोध क्यों कर रहे हो? अगर सरकार ही इतना अच्छा काम कर रही है तो सरकार को सामने आकर के उनका फैसला, उनकी जो मांग है उनको सुनवाई होनी चाहिए। समस्या यहाँ पर आ रही है कि चारों तरफ से दिल्ली को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये हमने आपको ये बताया, जब तक इटलियन रहेगी, पहली बात तो यहाँ की इन्हें भगेड़ी है, भगेड़ी कहते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती है। और दुख की बात है, जैसे एलिक कोहेल का आपने नाम सुना होगा, वो इजराइल के जासूस थे। उसकी माँ सीरिया की थी, उसका फादर था मिस्र का था। तो उसने सीरिया में जासूसी की थी भाई साहब, वो रक्षा मंत्रालय का वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर बन गया था, उपराष्ट्रपति के चुनाव की दौड़ में था। तो ऐसे ही ये जासूस है यहाँ पे। लेकिन हम लोगों को इतना तो अपने खाने पीने से छुट्टी नहीं है। अब सिविल वार स्टार्ट की आप तैयारी बता रहे हैं, हिंदुओं से एक बात कह रहे हैं, आप जिस तरीके से आलू महंगा होता, पेट्रोल महंगा होता रखते हो ना 4 दिन के लिए, हथियार भी खरीद के रख लो। ये आने वाले टाइम में होगा, जो दिल्ली में हुआ, मौजपुर में हुआ, जफराबाद में हुआ और जम्मू कश्मीर में इसका प्रत्यक्ष रूप है। और किसानों की बात जो राहुल गांधी करता, सबसे पहले तो अपने रखेल जीजा से पूछे कि 1000 एकड़ जमीन किसानों की जब्त की है, कहाँ? बीकानेर में। किसने? अशोक गहलोत ने कराई। हरियाणा में कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कितनी जमीन गई गुड़गांव से लगा के रेवाड़ी और उसका पलवल तक। तो सबसे पहले इन्होंने किसानों को तो हत्या भी करवा दी। सबसे ज़्यादा किसके टाइम में किसानों ने आत्महत्या की? एक गवर्नमेंट किसान संशोधन बिल क्यों ला रहा है? क्योंकि अब ये बिल तो यही करने वाले थे, लेकिन ये सिर्फ किसानों को पागल बना रहे थे। बीजेपी सिर्फ काम के एजेंडे पे चल रही, क्योंकि उसे काम खींचना है। तो उसने जब पास किया, अब इन्हें लगा कि ये तो हमारे हाथ से निकल गया, जो पॉजिटिव पॉइंट इन्हें लेना था वो बीजेपी ने ले लिया। विरोध सिर्फ इस चीज़ का है क्योंकि इनके पास, इनके सत्ता में नहीं है, बौखलाए हुए लोग हैं। और एक नहीं, ये सारे सब एक हैं। संयोग नहीं, ये प्रयोग किया जा रहा है।
हाँ जी, ये शानबाग 2 बन रहा है और देश की जनता समझ रही है। आपने देखा, मैंने देखा न्यूज़ 24, एक नया रखेल न्यूज़ 24 चैनल आज कांग्रेस का बना, एक NDTV आज तक था, तीसरा चैनल एक ओपन हुआ। संदीप सिंह कह रहा है कि ये किसानों की कैसी, अगर किसानों के लिए बोलते खालिस्तानी, अरे खालिस्तानी नहीं संदीप सिंह, आंख फाड़ के देख, मोदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कौन बोल रहा था? अरे देख तो ले, आंख तेरे पीछे हैं या आगे हैं? कह रहे हैं कि हमने तो इंदिरा गांधी को भी मारा, मोदी की भी बारी है। देखो वो इंदिरा गांधी थी तो अरे तुम्हारे इतनी दम थी तो फिर उसको क्यों नहीं मार देते जिसने सिखों को जिंदा जलाया? जो मुख्यमंत्री कमलनाथ MP में बन गया, जो गहलोत राजस्थान में CM बना है, टायर डाल के सिखों को जलाया गया, तब तुमने क्यों नहीं उखाड़ लिया? अगर उखाड़ना था। और तुम्हारे नाक के नीचे गुरु नानक साहिब में धर्मांतरण हो रहा, सिखों का मुसलमान बनाई जा रही है, वहां क्यों नहीं अटैक कर दे? अगर तुम्हें इतना ही है, अरे भाई तुमने इंदिरा गांधी को मारा ना, तो इसको भी मार दो। मैं तो यही चाह रहा हूं, इसको सोनिया को एजेंट है ये, तो इसको मार दो, सबसे अच्छा है देश के लिए। लेकिन मोदी के लिए ख्वाब मत देखना। मोदी के साथ में जो कह रहे हैं 40 करोड़ मुसलमान, उन गद्दारों को छोड़ दो, हम उन्हें देश का समझते नहीं है। 1 अरब हिंदू है, ये 100 करोड़ 1 अरब है, तुम्हारा चीमा बना के खा जाएंगे अगर मोदी को हाथ भी लगाए। दिमाग से निकाल दो खालिस्तानियों, तेरा जो बाप बैठा गोपाल चावला बेमौत मारा जाएगा और तुम भी उसके साथ जाओगे। उन्होंने कहा है हाईवे छोड़िए, आपको प्रोटेस्ट करना रामलीला मैदान करिए, आप ऐसी जगह नहीं जाएंगे वहाँ पे अब फॉरेन कंट्री के दूतावास एम्बेसी बनी हुई है, दिल्ली की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए इसको दिल्ली पुलिस नहीं दी जा रही, क्योंकि ये तो दूसरे दिन आके यहाँ पे तो अटैक बम फोड़ना तो शुरू कर देगा। 26/11 देखा आपने किस तरीके से आतंकवादी घुसे थे, वहीं टोल प्लाजा भी मार दिए गए। एक कांग्रेस थी 26/11 हुआ था दिल्ली में, किस तरीके से रेप कांड हुए थे, आपको याद है ना? निर्भया कांड, सीलू हत्याकांड। तो इस तरीके से अब इनको ये लग रहा है कि अब तो यूपी में लफ्जियात भी बन गया है, यूपी में लफ्जियात भी बन गया, तो इस FIR भी हो गई है बरेली में FIR भी हो गई। उसने मंदिर में मांग भरी है, उसके बाद में उसका 1 महीने तक रखा, उसके बाद लात मार के भगा दिया, उसके पेट पे लात मारी, बच्चा गिरा दिया।